नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम आयुष वेलनेस लिमिटेड के बारे में। वैसे ऑल ओवर आपके पास अपडेट तो पहुंच ही गया होगा। कंपनी ने बीते 4 से 5 दिन के लिए दोस्तों लगातार डेली बेस पे आपको लोड शेड्यूल लग रहा है। कितना है? 5% का। और 5 लोड शेड्यूल लगा, ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन कंपनी डेली बेस पे 5% का लोड शेड्यूल लॉक कर रही है। यही बात बड़ा सवाल बार बार आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल क्या है? कंपनी लॉक हो रही है। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे 100% सेलर बैठे हैं, क्योंकि देखो आप विचार करना, एक मैं आपको पॉइंट दूंगा यहाँ पे, आप विचार करना उस पॉइंट के बारे में। सब मैं क्लियर कर दूं आपके सामने से। यहाँ पे कंपनी का है कितना है? 267 रुपीज का लो, 29 का। अभी कंपनी कहाँ जाके आई थी? यहाँ पे देख लो, देख लो कहाँ गई थी कंपनी। 265, यानी कि 256, 257, 258 मान लो आप। यहाँ पे एक एवरेज बोल रहा हूँ। यहां से कंपनी जाके आई है यहाँ पे। 1 साल की बात करूंगा मैं, तो देख लो आप यहाँ पे, देख लो। मतलब अभी रिसेंटली कंपनी 52 की हाई पे जाके आई थी। कब जाके आई थी? जुलाई 18, 17, 16 जुलाई को। अब ये बात तो क्लियर हो चुकी ना हमें। देखो, यहां से कंपनी डेली बेस पे लोड सर्किट देख लो, देख लो, देख लो। समझ गए? समझ गए ना? यहाँ पे ये लॉक हो रहा है लोड सर्किट। अब एग्जिट कर रहा है इन्वेस्टर, एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था कि इसमें 100% सेलर बैठे हैं। अब आप बोलोगे बायर कब आएंगे इसमें? देखो बायर आएंगे, कब आएंगे मैं बताऊं आपको। यहाँ पे आज लोड सर्किट लग रहा है इसमें, तो आप सेल करोगे। आप बोलोगे यार प्रॉफिट बुक हो जाएगा मेरा, क्योंकि देखो अचानक से कंपनी कम देख लिया है। आप देखो ऊपर गई कंपनी, अचानक से कंपनी लोड सर्किट लगा दिया यहाँ से। अब यहाँ से कंपनी डेली बेस पे 5 गिरावट, 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 ऐसे करते 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 कंपनी कहाँ पे आ गई है? यहाँ पे आ गई। और यहाँ से कंपनी आज कहाँ पे चल रही है? 83 पे। डेली पे 5-5% लग रहा है लोड सर्किट। अब लोड सर्किट में इन्वेस्टर क्या बोल रहे हैं? मेरे पास कमेंट आए थे, इन्वेस्टर बोल रहे हैं मेरा सेल नहीं हो पा रहा है। देखो सेल नहीं होगा आपका यहाँ पे। अगर कंपनी यहाँ से कमबैक करेगा 1-2 दिन के अंदर, या देखो यहाँ सेलिंग हुई थी, देख लो यहाँ सेलिंग हुई थी। देखो समझ गए ना आप यहाँ पे? जब कंपनी अगर एक स्टेप डाउन के फिर ऊपर जाएगी ना कंपनी यहाँ पे, या अगर चार्ट इसका कोई चार्ट मेरे पास अगर होगा अवेलेबल, तो देखो ये चार्ट है मेरे पास, ये वाला देखो, देखो ये वाला। ऐसी सिचुएशन में एग्जिट कर पाओगे आप यहाँ पे। बाकी अगर आप यहाँ पे एग्जिट करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके एग्जिट नहीं होगा स्टॉक। ये क्लियर मैंने बोल दिया है आपको, यहाँ पे शुरुआत में बोल दिया है। अब क्या करना चाहिए? तो देखो अगर कोई गुड न्यूज होगी तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। लेकिन कब तक लोड से लगा है, देखो कोई अनुमान नहीं है। 1 साल का देखो आप यहाँ पे, देखो कंपनी यहाँ गई थी ना, तो यहाँ से यहाँ पे गई थी। तो आप चाहो तो 57, एक और लेवल हमारे पास है 71, 72, फिर डाउन 80, 53, 58। ये कुछ 4-5 लेवल है, इनको आप लेके चल सकते हो। बाकी इस कंपनी से कोई आयुष वेलनेस से कोई बड़ी उम्मीद मत रखना आप यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर डेली बेस पे 5-5% का लोड से कंपनी चलेगा यहाँ पे, तो ये कंपनी 5% आज, 5% कल, 5% अगले दिन, ऐसे कर करके एक वीक में 20% का एक एवरेज बोलूं मैं आपको यहाँ पे। एक महीने, एक वीक में 20% का लोड सर्किट, ऐसे करके 4 वीक में 80, 90, 100%। सोचो 100% बहुत बड़ी बात थी। अगर एक महीने में कंपनी 100%, 80% के एक एवरेज बोलूं मैं आपको गिरावट होती है यहाँ पे, तो इस कंपनी से कोई उम्मीद लगाना बेकार है यहाँ पे। आप देख लो कितने परसेंट गिरावट हुई है यहाँ पे? 60%। मैंने बोल दिया आपको, 60 से 80 बोला, 100 बोला मैंने, तो एक एवरेज बोला मैंने आपको। अब इन्वेस्टर क्या करे? देखो सेल तो नहीं हो पा रहा है, ये मुझे खुद पता है, सेल नहीं हो पा रहा है स्टॉक यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक अपडेट है यहाँ पे 16 घंटे पहले की। आप बोलोगे यार ये तो गुड न्यूज है यार, ये तो हाँ हाँ सब सही बात है। ये एक गुड न्यूज है आपके लिए यहाँ पे, इसको डिस्कस कर लो पहले आप यहाँ पे कि अपडेट क्या है। लेकिन एक बार आप कंपनी के रिजल्ट के ऊपर नजर मार लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट क्या है यहाँ पे। अब आप बोलोगे रिजल्ट ठीक ठाक है, देखो सबको पता है ठीक ठाक है, क्योंकि देखो एक बार अगर प्लस में आ गई कंपनियां, प्रॉफिट में आ गई ना, फिर कंपनी लॉस में नहीं जाएगी। यहाँ से ले लो आप यहाँ पे बीते साल से देख लो। 0.26 लाख, या मैं 26 लाख बोलूँ तो मान लेना आप यहाँ पे 26 लाख प्लस में ही, 92 लाख प्लस में ही, 1 करोड़ 09 लाख प्लस में, 1 करोड़ 9 लाख प्लस में ही, फिर 1 करोड़ 10 लाख प्लस में ही, इस बार 1 करोड़ 18 लाख। यानी कि रिजल्ट आप बोलो तो रिजल्ट ठीक ठाक है। ईयरली बेस का रिजल्ट दमदार है, और क्वार्टर बेस का रिजल्ट भी दमदार है। तो एक हमको संकेत मिल गया है कि रिजल्ट में तेजी आ गई यहाँ पे।
इस बार 1.16 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आया था यहाँ पे। ईयरली बेस पे जंप है, क्वार्टरली बेस पे जंप है, यानी कि रिजल्ट तो दोस्तों शानदार है यहाँ पे। तो आप चाहो तो रिजल्ट दम पे दोस्तों कंपनी सोच सकते हो रिजल्ट ठीक है तो फ्यूचर में प्लान बना सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक बार प्लान बनाने से पहले आप एक बार रिसर्च कर लेना, स्टडी कर लेना, फिर आप सोचना कि प्लान क्या बनाना है हमको यहाँ पे। अब ये पीडीएफ है आपके सामने, एक पीडीएफ ओपन हो गई यहाँ पे, आयुष वेलनेस 28 अगस्त की, यानी कल की अपडेट है ये, आज 29 अगस्त हो गया है। अब इसी अपडेट में क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम, लेकिन हाँ इसको मैं आपके सामने हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये बात तो सच है। हिंदी ट्रांसलेट आपको जल्दी समझ में आ जाएगा यहाँ पे। दोस्तों मैंने आपके सामने पूरी पीडीएफ को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, वो आप एक बार हिंदी में पढ़ लेना इसको ताकि आप समझ में आ जाए। यहाँ पे कोई मोटा मोटी अप डाउन में आपको बताऊं, संदर्भ से भी सूचीबद्धता, दायित्व और प्रकटीकरण, आवश्यकताएं, विनियम 15 के विनियम 30, विषय पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के निगमन की सूचना, ये एक इसके सहायक कंपनी ना उसकी कुछ सूचना है यहाँ पे, कुछ शेयर संख्या ये वाले, और आयुष वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका कॉर्पोरेट है, पहचान पत्र संख्या, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदत्त विनिगम प्रमाण पत्र के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य में निगमित है। ये अच्छी है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा कंपनी के ऊपर, ये बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे। आप चाहो तो पीडीएफ को पढ़ लो यहाँ पे, इस इतनी बड़ी पीडीएफ अपलोड की कंपनी ने यहाँ पे, कोई इसका असर पड़ा कंपनी के ऊपर, चाहो तो आप देख लो यहाँ पे कोई असर पड़ा। अगर देखो गुड न्यूज होती पीडीएफ में तो कंपनी यहाँ से अपर सेकंड मार देती, लेकिन आया अपर सेकंड यहाँ पे। आप बोलोगे पीडीएफ पढ़ा नहीं, मैंने पीडीएफ इसलिए नहीं पढ़ा है कि पीडीएफ में अगर कोई गुड न्यूज होती, गुड न्यूज यहाँ पे, तो दोस्तों कंपनी यहाँ से कम बैक कर लेती, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा कंपनी चार्ट के ऊपर, बस डेली बेस पे गिरावट 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 गिरावट। कंपनी ने कुछ शेयर अलॉटमेंट किए हैं यहाँ पे, वो अपडेट है, कोई मोटा मोटी ये बता दिया मैंने आपको यहाँ पे। बाकी मुझे लग रहा कोई आपके लिए काम की खबर होगी यहाँ पे, अगर चाहो आप तो मैं आपके लिए लास्ट का कुछ 2-4 पॉइंट पढ़ दूं तो क्या आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। देख लो कोई अपडेट है यहाँ पे, कंपनी की कॉर्पोरेट पंक्ति संख्या वगैरह वगैरह, कंपनी नियम 13 का 18 की धारा 7 की उपधारा 2 को उधार 8 की उपधारा 1 तथा कंपनी विनियम नियम 14 के नियम 18 के अनुसार ये विनियम नियम वगैरह वगैरह दे दिया है यहाँ पे, इस कंपनी अपडेट दे दिया है, बस टाइम खत्म कर दिया है लोगों को यहाँ पे। क्या क्या की है इस पीडीएफ से, कोई फर्क पड़ा कंपनी के ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ा है। इस कंपनी के ऊपर इतनी बड़ी पीडीएफ अपलोड की है कंपनी ने यहाँ पे, इसी पीडीएफ का कोई असर नहीं पड़ा है। कंपनी ने कुछ शेयर अलॉटमेंट, देखो अधिग्रहण की लागत या वह मूल्य जिस पर शेयर अधिग्रहण किए जाते थे। कंपनी ने आयुष वेंचर, एक कंपनी इसकी पार्टनर कंपनी सहायक कंपनी आयुष वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के 5 लाख इक्विटी शेयरों की पूर्ण सदस्यता ली है, जिसका अंकित मूल्य 10 रुपए प्रति शेयर है। ठीक है, ये अच्छी अपडेट है। बाकी कोई गुड न्यूज कोई बैड न्यूज दोस्तों कंपनी के ऊपर नहीं है आज के यहाँ पे, लेकिन हाँ एक बात मैं खुली आपको बोल दोस्तों, आयुष वेलनेस लिमिटेड में डेली बेस पे 5% का लॉस लग रहा है, तो आप थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना आप यहाँ पे। बाकी आपको पता है यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है, डेली बेस पे 5% लगेगा लॉस के दोस्तों। तो कंपनी 71-58 के बीच में एक टाइम फ्रेम तय कर लेना आप यहाँ पे, इस टाइम फ्रेम में कंपनी यहाँ पे एक स्टॉप दे सकती है। अगर ये स्टॉप नहीं लगेगा कंपनी का यहाँ पे तो फिर कंपनी दोस्तों फिर से वही लोअर से लगाएगा यहाँ पे, जो कंपनी का था ना यहाँ पे ये वाला 1, 2, 3, 4, 5 रुपए। लेकिन आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, वेट करो, इंतजार करो कंपनी कब तक कमबैक करेगा, वो बात देख लेना है।